लेकिन जरा देखिए यहां अभी जहां पर अटकी हुई है बात, ईरान ये कह रहा है कि जब तक एक भी फ्रंट पर अगर सीज फायर वायलेट होगा हम ये मानेंगे कि सारे फ्रंट्स पर सीज फायर वायलेट हो गया। और इसके मद्देनजर देखिए, जब तक लेबनान सुलझेगा तब तक शांति समझौता असंभव है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी हैं। इजराइल हिजबुल्लाह का सीज फायर समझौता मानने से इनकार। लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू के दौरे के वक्त हमला हुआ, सैनिकों से मिलते वक्त नेतन्याहू को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 1243 इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों के घायल होने का दावा है। ईरान का ऐलान, लेबनान पर हमले नहीं रुके तो कोई समझौता नहीं होगा। यह एक बड़ा सबक भी है कि जब आप अपने देश को एक तरीके से किसी के हाथों में खेलने देते हो, असल में वो एक तरीके से आपकी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक समय के बाद उनकी पहचान ही उस देश की पहचान हो जाती है और उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। अमिताभ जी, अब ये लेबनान हिजबुल्लाह लेबनान, और कई बार ये बताने की कोशिश कि लेबनान से हमारा झगड़ा नहीं है, उनके ऊपर हमारा हमला नहीं है, हम हिजबुल्लाह पर हमला कर रहे हैं। अब क्या दुनिया की निगाहों में हिजबुल्लाह और लेबनान वन एंड द सेम थिंग होता जा रहा है? नहीं, लेबनान और हिजबुल्लाह कभी एक नहीं थे। आप पूरा इतिहास कभी उठा के देख लें, 1982 से 2000 तक ये पूरा रीजन को ऑक्यूपाइड था इजराइल से। उसके बाद हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, या उसके बीच हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल ने अटैक किया, हिजबुल्लाह ने उनको लगभग 30 दिन की लड़ाई के बाद वापस भेज दिया। तो पहली बार हिजबुल्लाह ने कहा कि कोई भी गल्फ कंट्रीज या कोई भी आर्मी ने इजरायली आर्मी को वापस भेजा है। तो इसका इतिहास पुराना है। इस समय जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा, देखिए इसके बेस पे क्या है, इजराइल है, इसके बेस पे क्या है, फिलिस्तीन की समस्या है, उसको कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक चीज है, इजराइल को आप पकड़ो, उनको कहो कि आप रुको। ये कहां कहां आप बंदूकें चलाते रहोगे? हमास शुरू किया, हिजबुल्लाह शुरू किया, ईरान तक पहुंच गए, अब कहां रुकोगे? अगर रुकना नहीं चाहते हो तो हम यहां से निकलें। और पूरी तरह से इन्होंने गल्फ स्टेट्स को फंसा दिया है। अगर हिजबुल्लाह चाहे भी तो उसको इजराइल रुकने नहीं देगा, इजराइल फिर अटैक कर देगा। यही नहीं, जो यूएन की संधि थी कि लितानी रिवर के इधर रहना है, साउथ में रहना है, अब वो उससे भी आगे बढ़ जा रही। तो क्या ये ग्रेटर इजराइल का जो कंसेप्शन है उनके दिमाग में, या बेजालिल स्मोत्रिक या जो उनके और लीडर्स हैं, क्या उस प्लान पर नेतन्याहू आगे निकल चुके हैं? क्या ये दुनिया को बताना नहीं चाहते कि हम ग्रेटर इजराइल का प्लान बना रहे हैं? लेबनान की समस्या या हिजबुल्लाह की समस्या इतनी इजी नहीं है जितना ईरान की है, लेकिन जब लिंक किया जाता है तो वो बड़ी समस्या लगती है। और ईरान को हमेशा इस बात का एडवांटेज रहेगा कि प्रोफेसर अमिताभ, आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, और आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। असल में वो जो हमेशा क्रूसेड और इसकी बात की जाती है ना, ये जो फतेह उसकी जिहाद की बात की जाती है, ये अक्सर आपने सुना होगा, इसको रंग देने की बात होती है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में ये माना गया कि एक खास तरह के लोग अगर कई जगहों पर एनक्रोच करने को, वायलेट करने को, नियमों को तोड़ने को, गलत करने को अपना एक तरीके से राइट मानते हैं, तो उनकी निगाहों में इस तरीके का एनक्रोचमेंट या इस तरीके का कैंपेन जो अभी इजराइल की तरफ से हो रहा है वो लेजिटिमेट हो जाता है। और उनकी तरफ से ये देखा जाने लगता है कि नहीं, अगर ऐसा है तो उनको सबक सिखाने के लिए इन्हीं के पास चाबुक है जो सबक सिखा सकते हैं, और इसीलिए ये दुनिया में बहुत सारे लोगों की निगाहों में लेजिटिमेट हो जाता है। क्या ऐसा हो रहा है इस मामले में? देखिए, लेजिटिमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया इसका अपोज करे। यूरोप जो अब तक अपोज नहीं करता था, अब मुखर हो गया बहुत मामलों में। और जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी आपने देखा जर्मनी हारा है, उसका भी एक नतीजा है। दुनिया ये जानती है कि इजराइल लिमिट एक्सीड कर रहा है, लेकिन इजराइल को रोके कौन? ये कहते हैं ना, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? क्योंकि बिल्ली को बांधेगा तो वो फिर से उन पर अटैक करने के लिए आ जाएगी। और जिस तरह के सिंपैथीज इनको यूरोपियन स्टेट्स ने दिया है, अमेरिका, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, इसको आगे ले जाता हूं। और खास तौर से बिल्ली के गले में घंटी तब कौन बांधे जब ट्रंप नहीं बांध पा रहे हैं, तो फिर और कौन बांधेगा? अगली खबर देखिए, ओमान में ड्रोन के अटैक के बाद अमेरिकी वायुसेना अलर्ट पर है। ड्रोन हमले के फौरन बाद एक्शन में अमेरिकी वायुसेना। खाड़ी के आसमान में दिखे अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। अमेरिकी टैंकर विमानों की भारी हलचल से बढ़ा तनाव। ओमान संकट के बीच खाड़ी में अमेरिका का बड़ा वॉर प्लान। यहां अमेरिका जाहिर है अपने प्लान को हमेशा यह दिखाना चाहता है कि उसके पास सॉलिड प्लान है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात और है कि उसके पास अपने दिमाग में, आप डोनाल्ड ट्रंप के भीतर ये बात चलती रहती हो कि ये क्या करेंगे मिड टर्म में, कैसे जवाब देंगे और क्या होने वाला है उनके साथ। अब जरा देखिए,
शांतिपूर्ण काम में लग सकता है संवर्धित यूरेनियम। ये खबर भी देखिए, ईरान को लेकर पुतिन का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी नेतृत्व और जनता को रूस पर भरोसा है, पुतिन ने कहा। रूस का मित्र देश है ईरान, पुतिन ने कहा। आईएईए के नियंत्रण में होगा यूरेनियम का इस्तेमाल। अब यहां पर यह स्टेटमेंट और इसके मायने जरा अचल मल्होत्रा सर से जल्दी से समझते हैं सर। दिनेश, एक तो जो पुतिन की तरफ से अपनी सॉलिडारिटी है उसे रिइटरेट किया गया, क्योंकि आज की तारीख में रशिया जो है काफी समय से अपने आप को ईरान का अलाई मान के चल रहा है, उसमें उसने कोई दो छुपाने वाली बात नहीं करी है। लेकिन ये जो आईएईए का एंगल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ईरान यूरेनियम देने के लिए मान जाता है तो मुझे शुरू से यही लगता था कि आईएईए ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इसे रखवाया जा सकता है और या ईरान को एक्सेप्टेबल हो सकता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसपे सहमति बन सकती थी। इनफैक्ट आईएईए का गठन ही न्यूक्लियर इसको लेके हुआ है और इसको न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से भी कॉलोकियल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो आईएईए का बहुत बड़ा रोल है। संभावना है अगर यही बात अड़ जाती है कि यूरेनियम यहाँ से निकलेगा ईरान से, तो कहाँ जाएगा, तो सबसे बढ़िया ईरान ये आईएईए का विकल्प है। और रशिया का इसे पहले से साउंड कर देना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक किस्म से एक इन ए वे रशिया भी बता रहा है कि ईरान मान जाए, या ईरान के लिए मैसेज है, या ईरान के बिहाफ पे कह रहा है कि अल्टीमेटली अगर यूरेनियम जाएगा ईरान से बाहर तो वो आईएईए में जाएगा, अमेरिका में नहीं जाएगा। तो फिर तब सर, तब जबकि ईरान की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी सूरत में हमारा जो संवर्धित यूरेनियम है बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसे में ये बात जो है एक तरीके से ये ईरान को ये मनाने के लिए है कि नहीं, इस पर अड़िए मत, अगर होता है तो फिर ऐसा कर लीजिए, या इसके अलावा भी कोई मायने हैं वो मैं समझूंगा।